बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गेट इनटू नेचर एंड ग्रो। ये सच है कि परमात्मा की रचना ये प्रकृति हमें जीना सिखाती है और प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बनाकर ही हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। और यही प्रेरणा हमें देते हैं हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तो अपने सद्गुरु को शीश झुकाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं मई महीने की खबरों के साथ। जून महीने के एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अमिता, मैं सिमरन। नमस्कार, धन निरंकार। साथियों, जून का महीना है और जहां इस महीने ज़्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने प्रकृति के बीच चले जाते हैं, तो वहीं इस महीने आने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमें परमात्मा की कृति प्रकृति से जुड़ने के साथ साथ इसका संरक्षण भी सिखाता है। और हाँ साथियों, स्वस्थ और सुखी रहने के लिए ये ज़रूरी भी है। सद्गुरु स्वयं भी पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देते रहे हैं। सद्गुरु माता जी का कहना है कि किस तरह से हम इस धरती को और स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सबसे पहले सद्गुरु के अनमोल वचनों से जुड़ते हैं दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन की प्रदूषण क्या है? ये मन की प्रदूषण फिर वही अपने मन का अहंकार, हमारा दूसरों के लिए एक बुरी सोच, ख्याल, भाव रखना। तो वो प्रदूषण जब तक मन में है, तो चाहे हम ये सृष्टि को कितना भी निखार दें, संसार को बहुत पेड़ भी लगा दें, तो भी मन का प्रदूषण तो सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के ठहरने से ही जा सकता है। जब मन में परमात्मा है तो फिर एक प्रदूषण वो मन में नहीं हो सकती। दिव्य वाणी। सद्गुरु के वचन रोशनी की तरह हैं, जिस पर चलकर भक्त अपनी मंजिल को पा लेता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पावन हरदेव वाणी में फरमाया कि नित्य कराए अलख की लखता, मन से वैर मिटाता है। कहे हरदेव सतगुरु ही प्यार का जहां बसाता है। प्यार का जहां बसाने वाले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 13 मई को निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में वर्चुअल रूप से समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं समर्पण दिवस समागम पर एक रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन द्वारा 13 मई को समर्पण दिवस के अवसर पर युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में एक वर्चुअल संत समागम का आयोजन किया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में आयोजित इस समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने वर्चुअल माध्यम से इसका आनंद उठाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विचार, गीत, कविता और भजनों के माध्यम से बाबा हरदेव सिंह जी की करुणा, प्रेम और समर्पण जैसी दिव्य शिक्षाओं को जीवंत किया। समर्पण दिवस के अवसर पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा
हरदेव वचनामृत पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य विचार और उपदेशों को संयोजित किया गया है। समर्पण दिवस के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वर्चुअल सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित किया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन हर क्षण प्रेम, त्याग और सेवा की शिक्षाओं से परिपूर्ण था और साथ ही सद्गुरु माता जी ने श्रद्धेय अवनीत जी की सेवा भक्ति का भी जिक्र किया। ये प्यार जो सभी संते भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता, कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आते हैं या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं, तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक को ये पोटेंशियल है, ये पहुँच सकते हैं उस रूप तक, तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन एक मुबारक जीवन। सद्गुरु का मानवता के लिए ये समर्पण धन्य है। द लव ऑफ सद्गुरु इज़ वास्ट एंड प्योर लाइक एन ओशियन। जहाँ हमारी सोच की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से सद्गुरु का आशीर्वाद आरंभ होता है। ये कथन है निरंकारी राजपिता रमित जी का। जी बिल्कुल, निरंकारी राजपिता जी ने पिछले महीने यूपी की मानव कल्याण यात्रा की और सद्गुरु का आशीर्वाद हर भक्त तक पहुंचाया। आइए उस कल्याण यात्रा की झलक देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। मई के महीने में निरंकारी राजपिता जी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों की कल्याण यात्रा की। 24 मई को राजपिता जी के सत्य पथ का ये काफिला दिल्ली से रवाना हुआ और इसी दिन बुलंदशहर के निरंकारी सत्संग भवन पर पहुंचा। निरंकारी राजपिता जी ने सर्वप्रथम नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर दिया। इसी दिन मैनपुरी में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। आसन पर विराजमान राजपिता जी ने रूहानी मुस्कान के साथ सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। संगत में बैठे भोले भाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर श्रद्धा, भक्ति और सुकून के भाव परिलक्षित हो रहे थे। मुख्य मंच से आने वाले आध्यात्मिक संदेशों के बाद सभी को निरंकारी राजपिता जी का पावन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज यहाँ इस स्थान पर आप सभी के बीच शामिल होने का अवसर मिला है। ये विशाल सत्संग का रूप सजा है और परमात्मा का यशोगान करते हुए इस निरंकार की, इस दातार की महिमा गाते हुए संतों ने यही एक आवाज़ दी है कि ये जीवन जो जिया जा रहा है, ये जो मानव तन मिला है, ये बहुत अनमोल है। युगों युगों से संतों ने यही संदेश दिया कि ये बहुत अनमोल अवसर, बड़े भागों से मिलने वाला अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसकी कीमत कैसे डाली जा सकती है? इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ
इस परमात्मा को प्राप्त करके, जो ये आत्मा है जो इस तन में है, उसको इस परमात्मा से मिलाकर, अपने स्रोत से मिलाकर इस जीवन का मूल डाला जा सकता है। सत्संग की समाप्ति के पश्चात निरंकारी राजपिता जी मैनपुरी सत्संग भवन पर पहुंचे और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर प्रदान किया। अगले दिन 25 तारीख को मैनपुरी के भक्तों पर स्नेह दृष्टि बरसाते हुए राजपिता जी यहाँ से उन्नाव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ओरैया सत्संग भवन पर श्रद्धालु भक्त राजपिता जी के पावन स्नेह के लिए उत्कंठित दिखे। राजपिता जी ने यहाँ पहुंचकर सभी पर मधुर मुस्कान के साथ स्नेह दृष्टि बरसाई और नमस्कार का अवसर दिया। यहाँ से चलकर सत्य के प्रचार का ये काफिला कानपुर के कल्याणपुर सत्संग भवन पर पहुंचा। यहाँ पहुंचकर राजपिता जी ने सर्वप्रथम नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और फिर भवन में प्रवेश कर आसन पर विराजमान हुए तो बच्चों ने सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से राजपिता जी का स्वागत किया। फिर यहाँ से रवाना हुए और उन्नाव सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन देकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में भरपूर संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने निरंकारी राजपिता जी को नमस्कार किया और पंडाल में बैठकर रूहानियत की खुराक प्राप्त की। अपनी रूहानी चिर परिचित मुस्कान के साथ राजपिता जी ने यहाँ भी सभी श्रद्धालुओं पर स्नेह दृष्टि बरसाई। स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने भी इस अवसर पर पहुंचकर राजपिता जी का आभार प्रकट किया। उन्नाव में मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए निरंकारी राजपिता जी ने सद्गुरु का आधार लेकर परमात्मा से जुड़ने का संदेश दिया। सत्संग समाप्ति के उपरांत राजपिता जी का आगमन कानपुर के गोविंद नगर सत्संग भवन पर हुआ। अगले दिन 26 जून को गोविंद नगर सत्संग भवन पर आई हुई संगतों को राजपिता जी ने चरणों पर नमस्कार का अवसर दिया और संगतों ने भक्ति गीत गाकर सद्गुरु का शुक्राना किया। यहाँ से रवाना होने के पश्चात निरंकारी राजपिता जी अपने सहयोगियों के साथ सुल्तानपुर में आयोजित सत्संग स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर राजपिता जी को अभिनंदन किया और आध्यात्मिक खुराक को ग्रहण किया। स्थानीय भाषा में आने वाले भक्ति भरे गीत, व्याख्यान और कविताएं श्रद्धालुओं के मनों को आनंदित करते रहे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में निरंकारी राजपिता जी ने भेदभाव और संकीर्णताओं के बंधनों को तोड़कर एक परमात्मा रूपी राम रतन धन प्राप्त करने के लिए सभी को जागरूक किया। 27 तारीख को सुल्तानपुर सत्संग भवन के परिसर में सैकड़ों श्रद्धालु राजपिता जी का रूहानी स्नेह पाने को आतुर दिख रहे थे। जब राजपिता जी का आगमन हुआ तो बच्चों ने पुष्प भेंट कर राजपिता जी की अगवानी की। राजपिता जी ने सभी श्रद्धालुओं को सद्गुरु का आशीर्वाद दिया तथा चरण स्पर्श के माध्यम से पारिवारिक निकटता प्रदान की। यहाँ से चले तो रास्ते में मिश्रातपुर में रुककर राजपिता जी ने अनेक श्रद्धालुओं के घरों में चरण डाले। समभाव से हर घर में सद्गुरु का स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हुए राजपिता जी आगे बढ़ते रहे। इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए राजपिता जी ने जौनपुर में भी भक्त के घर जाकर उन्हें पारिवारिक रूप से स्नेह प्रदान किया। इसके बाद राजपिता जी जौनपुर में आयोजित सत्संग स्थल पर पहुंचे। सत्संग कार्यक्रम में यूपी के अनेक शहरों से आए भक्तों ने गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के माध्यम से रूहानी खुराक का लाभ उठाया। सत्संग स्थल पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कैंटीन, पब्लिकेशन आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थीं। तंग दायरों की तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार का संदेश देते हुए निरंकारी राजपिता जी ने मानवता का मार्गदर्शन किया। सत्संग समाप्त होने के बाद भी राजपिता जी सद्गुरु का स्नेहिल आशीर्वाद श्रद्धालुओं को पारिवारिक रूप से भी देते रहे। अगले दिन 28 तारीख को जब जौनपुर सत्संग भवन पर निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ तो स्थानीय भक्तों ने फूलों की माला पहनाकर राजपिता जी का स्वागत किया। मधुर मधुर भक्ति भरे गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने निरंकारी राजपिता जी का चरण स्पर्श कर अभिनंदन किया। सद्गुरु के शुक्राने में हाथ जोड़े श्रद्धालु आनंद विभोर दिखाई दे रहे थे। यहाँ से ये कारवां चला तो रास्ते में इजरी जलालपुर सत्संग भवन पर पहुंचा। यहाँ पर भी राजपिता जी ने आए हुए श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर दिया। इसके बाद रास्ते में वाराणसी के गोराई में श्रद्धालुओं के घर जाकर उन्हें भरपूर खुशी प्रदान की। अब राजपिता जी का आगमन मिर्जापुर की धरती पर आयोजित सत्संग स्थल पर हुआ। मुख्य आसन पर विराजमान निरंकारी राजपिता जी के समक्ष शीश झुकते रहे और राजपिता जी सद्गुरु का स्नेह हर भक्त तक पहुंचाते रहे। मंच पर हिंदी भाषा सहित अवधी, भोजपुरी आदि अनेक बोलियों में रूहानियत के संदेश दिए जाते रहे।
अंत में राजपिता जी ने परहित सरसि धर्म नहीं भाई पंक्ति को दोहराते हुए भक्ति की ऊंची अवस्था प्राप्त करने का संदेश दिया। सत्संग के पश्चात निरंकारी राजपिता जी ने मिर्जापुर के भरूहना सत्संग भवन पर पहुंचकर यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को चरण स्पर्श का अवसर दिया। 29 तारीख को राजपिता जी सत्य का ये कारवां लेकर मिर्जापुर से आजमगढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में रामनगर में लघु सत्संग का स्वरूप बना हुआ था। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, बावजूद इसके श्रद्धालु भक्तों के मनों में आध्यात्मिक शीतलता पसरी हुई थी। यहाँ पर ईश्वर से मन का नाता जोड़ने के उपरांत राजपिता जी चंदौली पहुँचे। यहाँ पर भी सत्संग का स्वरूप सजा हुआ नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर नमस्कार करते हुए निरंकारी राजपिता जी के चरणों में सद्गुरु के प्रति अपना श्रद्धा प्रेम अर्पित किया। यहाँ पर राजपिता जी ने सत्संग के जरिए परमात्मा को जानने और जुड़े रहने का संदेश दिया। सत्संग के उपरांत राजपिता जी यहाँ से आगे बढ़े और वाराणसी सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर राजपिता जी ने रिबन काटकर भवन में प्रवेश किया और भवन के कुछ हिस्से के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। तत्पश्चात भवन के प्रांगण में अपनी रूहानी मुस्कान के साथ स्नेह दृष्टि बरसाते हुए सभी को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया। सत्संग के उपरांत राजपिता जी यहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में निरंकारी राजपिता जी का आगमन लालगंज में हुआ। यहाँ पर एक खुले मैदान में सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ था। सत्संग के दौरान आसमान पर काले काले बादल उमड़ आए और तेज हवाओं के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। लेकिन बरसात की ये बूंदें रूहानियत के आनंद में बाधा न बन सकी। पूज्य राजपिता जी सहज भाव से अपने स्थान पर बैठे रहे। संगतें भी धैर्य पूर्वक आध्यात्मिकता का आनंद लेती रहीं। राजपिता जी के आशीष वचनों के बाद सभी को नमस्कार का अवसर मिला। बरसात होती रही, कारवां चलता रहा और फिर राजपिता जी का आगमन आजमगढ़ सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर बहनों ने नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से राजपिता जी का स्वागत अभिनंदन किया। आए हुए सभी महापुरुषों को राजपिता जी ने चरण स्पर्श का अवसर देकर सद्गुरु की पावन उपस्थिति का अनुभव प्रदान किया। अगले दिन 30 तारीख को राजपिता जी ने अनेक भक्तों के घरों में चरण डाले। वही उत्साह से भरा अंदाज, कभी न थकने वाला हौसला, चेहरे पर खिली रूहानी मुस्कान और आंखों में स्नेह प्रेम लिए राजपिता जी धूप छांव या गर्मी न देखते हुए गांव की गलियों में पैदल चलते रहे। एक घर से दूसरे घर में जाते रहे और खुशियां बांटते रहे, श्रद्धालुओं को निहाल करते रहे। कहीं किसी ने फूल भेंट किए तो कहीं किसी ने आरती तिलक से स्वागत किया, कहीं किसी ने हाथों से पंखा झलकर सेवा की तो कहीं किसी ने श्रद्धा भाव से अगवानी की। कहीं सजा हुआ आलीशान घर अभिनंदन कर रहा था तो कहीं कच्चा मकान दामन फैलाए हुए स्वागत में खड़ा था। सद्गुरु का पावन स्नेह प्रेम और संभाव लिए राजपिता जी रूहानी मुस्कान के साथ हर एक घर में जाते रहे। कहीं किसी बीमार को सांत्वना दी तो कहीं किसी को साहस तो किसी से हालचाल पूछा। हर कोई इस रूहानियत के पल को संजो कर रख लेना चाहता था। राजपिता जी ने उन सबके भावों को समझते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाकर भरपूर खुशी प्रदान की। अगले दिन 30 तारीख को आजमगढ़ के दुर्वासा धाम मंदिर में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूपी के अनेक शहरों से आए हुए श्रद्धालुओं से सत्संग स्थल पूरी तरह से भरा हुआ था। एक तरफ लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु भक्त राजपिता जी को नमस्कार कर रहे थे तो दूसरी ओर मंच पर हिंदी, अवधी, भोजपुरी आदि अनेक बोलियों में आध्यात्मिक संदेश दिए जा रहे थे। गर्मी अपने पीक पर थी लेकिन रूहानियत की ठंडक दिलों में संजोए भक्तजन सत्संग का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पर राजपिता जी ने मानवता को सद्गुरु की शरण में आकर सच्चे सुख को प्राप्त करने का आह्वान किया। 31 तारीख को स्थान स्थान पर सद्गुरु का रूहानी प्रेम आशीर्वाद बरसाते हुए आजमगढ़ के नेवादा सत्संग भवन पर भी राजपिता जी ने पहुंचकर श्रद्धालुओं को पारिवारिक रूप से नमस्कार का अवसर दिया। इस अवसर पर भवन के परिसर में राजपिता जी ने पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और फिर सेवा दल के भाई बहनों के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें निहाल किया। इसी दिन चुनावा में भी लघु सत्संग का स्वरूप सजा हुआ था। यहाँ पर भी आए हुए सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक खुराक के साथ साथ निरंकारी राजपिता जी का पावन आशीर्वाद मिला। इसी दिन मऊ जिले के नथुपुर सत्संग भवन पर भी राजपिता जी का आगमन हुआ। यहाँ पर राजपिता जी ने सबसे पहले नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया, फिर भवन के प्रांगण में प्रवेश कर सभी को चरणों पर नमस्कार का अवसर व सद्गुरु का आशीर्वाद दिया। राजपिता जी के कभी न थकने वाले हौसले से भरे कदम
बढ़ते जा रहे थे। अब आपका आगमन मऊ में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हुआ। यहाँ पर भी आए हुए महापुरुषों को अनेक रूपों में भक्ति रस का आनंद प्राप्त हुआ। सत्संग कार्यक्रम के अंत में निरंकारी राजपिता जी ने कहा कि हर चीज के लिए इस निरंकार परमात्मा को आधार बना लिया जाए तो खूबसूरती आनी लाजमी है। अगले दिन 1 जून को मऊ सत्संग भवन पर सभी श्रद्धालुओं पर स्नेह दृष्टि बरसाते हुए निरंकारी राजपिता जी अपने कारवां के साथ कुशीनगर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में स्थान स्थान पर स्नेह आशीर्वाद देते हुए राजपिता जी कुशीनगर में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सत्संग के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। कुशीनगर वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसी धरती पर यह विशाल सत्संग आयोजित हुआ था। यहाँ पर भी आए हुए श्रद्धालुओं ने जहाँ एक ओर पंक्तिबद्ध होकर निरंकारी राजपिता जी को नमस्कार किया, तो वहीं दूसरी ओर मंच से आने वाले भक्तिपूर्ण गीतों, आध्यात्मिक व्याख्यानों और भावपूर्ण कविताओं का भी आनंद लिया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में राजपिता जी ने भगवान बुद्ध के जीवन का उदाहरण देते हुए सत्य के साथ नाता जोड़ने का आह्वान किया। सत्संग के बाद राजपिता जी का आगमन कुशीनगर सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे पर स्वागत धुन बजाकर निरंकारी राजपिता जी का भावभीना अभिनंदन किया। राजपिता जी ने भवन पर एकत्रित सभी महापुरुषों को चरण स्पर्श का अवसर देकर निहाल कर दिया। 2 जून को सत्य पथ के राही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गोरखपुर में एक लघु सत्संग का रूप सजा हुआ था। यहाँ पर भी आए हुए श्रद्धालुओं को जहाँ भक्ति भाव की मजबूती मिली, तो वहीं निरंकारी राजपिता जी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद निरंकारी राजपिता जी गोरखपुर से आगे बढ़े और बस्ती पहुंचे। बस्ती में भी मानवता का समूह सत्संग के रूप में एकत्रित हुआ था। यहाँ पर भी सभी श्रद्धालुओं को रूहानियत की खुराक के साथ साथ राजपिता जी के दिव्य आशीष वचन प्राप्त हुए। तत्पश्चात बस्ती से यह कारवां चला और रामनगरी अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में भी एक खुले स्थान पर लघु सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने भक्ति भाव निरंकारी राजपिता जी के समक्ष रखकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले दिन 3 तारीख की सुबह सत्यपथ के राही आगे बढ़े और अपने अंतिम पड़ाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। राजपिता जी ने सबसे पहले लखनऊ सत्संग भवन पर पहुंचकर यहाँ पर आए हुए भक्तों को नमस्कार का अवसर दिया। तत्पश्चात यहाँ पर आयोजित सत्संग स्थल पर पहुंचे। सत्संग स्थल पर मानवता के मुख से भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के रूप में रूहानियत के संदेश दिए जा रहे थे, जिसका संगत में बैठे महापुरुष आनंद उठा रहे थे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में निरंकारी राजपिता जी ने अपने विचारों में फरमाया, जहाँ बिना ही संगीत के नृत्य हो जाए, बिना ही कारण के सुख महसूस होने लगे, हृदय इतना विशाल हो जाए कि प्रेम ही प्रेम इस हृदय में से सबके लिए निकले, ऐसी अवस्था बन जाए कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे भी ना और मैं माफ़ करता चले जाऊं, ऐसी अवस्था, आनंद की अवस्था। ये अवस्था सद्गुरु की कृपा से जब प्राप्त होती है तो भक्ति के ये प्रमाण बन जाते हैं कि जीवन में भक्ति है, ऐसी अवस्था है। और इसी अवस्था का जिक्र निरंतर इस यात्रा के दौरान जो हमने सुना, 24 तारीख से शुरू हुई मैनपुरी और आज यहाँ लखनऊ में इसका इस उत्तर प्रदेश की यात्रा का अंतिम पड़ाव। बार बार वो पंक्तियाँ निरंतर दास को लगता है हर सत्संग में कहीं कहीं दास ने भी कई बार उन पंक्तियों का सहारा लिया कि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़ी किस्मत से मिला है, वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न एज ह्यूमन। तो आज लखनऊ में
जिनकी झोली में ये दात नहीं आई है उनके पास अवसर है लखनऊ में टू गेट लकी नाउ। इस पल में ही सही मायनों में अपने भाग्य, अपनी किस्मत को जगाया जा सकता है। लकी जिसे कहा जाता है किस्मत के बड़े भाग वाले हैं, तो सही मायनों में लकी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कल्याण यात्रा के बाद 8 जून को निरंकारी राजपिता जी बिहार के पटना पहुंचे। पटना में विशाल निरंकारी सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। गंगा नदी के किनारे आयोजित इस सत्संग समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सम्मिलित हुए। आए हुए श्रद्धालुओं ने जहां आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाया, तो वहीं निरंकारी राजपिता जी के पावन आशीर्वचनों के भागीदार बने। इसके बाद कल्याण यात्रा का ये सिलसिला बढ़ चला अपने अगले पड़ाव की ओर, जिसकी रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज डिवाइन के जुलाई महीने के एपिसोड में। आपने देखा कि किस तरह से निरंकारी राजपिता जी मानव कल्याण की राहों पर निरंतर अग्रसर हैं और सद्गुरु का प्यार, सद्गुरु का आशीर्वाद जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, निरंकारी राजपिता जी ने कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता है, इसी प्रकार भक्त भी सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होता है। और साथियों, सद्गुरु के प्रेम का यही प्रकाश श्रद्धालु भक्त निष्काम सेवा के माध्यम से भी समाज को निरंतर दे रहे हैं। पिछले महीने भी संत निरंकारी मिशन की ओर से अनेकों सामाजिक सेवाएं की गई। आइए देखते हैं उन सेवाओं पर ये रिपोर्ट। 25 मई को अहमदाबाद सुबह से ही इस सेवा भाव में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, बिना रुके बिना थके। हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं साबरमती रिवर फ्रंट के जनरल मैनेजर दीपक पटेल जी। आज आप साबरमती रिवर फ्रंट का जो क्लीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप शामिल हुए, हमको बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम 5 जून तक चलने वाला है। पहले भी छठ घाट जो अगले साल किया था, उस वक्त भी मैं साथ में मौजूद था। आपका बहुत काम अच्छा है। रियल में आप लोग ये नदी क्लीनिंग करके पूरा पर्यावरण को बचा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई हो रही है, आपको ये देखकर कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। वैसे ये संत निरंकारी जो स्वच्छता टीम है वो अच्छा ही काम कर रही है अहमदाबाद के लिए और रिवर फ्रंट के लिए। ये हम लोग करीब 6 बजे से सेवा में लगे हुए हैं। हमारे सब भाई और बहनें मिला के 200 के करीब संख्या है। जैसे कि यहाँ रिवर फ्रंट जो है विस्तार, वहाँ बहुत गंदगी भी फैली हुई थी, तो यहाँ इतनी सारी सेवा भी थी, तो आज सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। इसी तरह 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश के 18 हिल स्टेशंस पर हुए सफाई अभियान और वृक्षारोपण की रिपोर्ट हम आपको न्यूज डिवाइन के अगले अंक में दिखाएंगे। नर सेवा नारायण पूजा का संदेश देते हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि हमारी धरती एक ग्लोबल विलेज है, ये हमारा घर है। इसी प्रकार हमारी धरती की सफाई हमारे घर की सफाई है। आज सही मायने में निरंकारी भक्त सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हुए सभी के भले के लिए प्रयासरत हैं। और इसी लड़ी में many social activities were also performed in the month of May in abroad. Let's see some glimpses of those activities in the segment Mission Overseas. Namaskar, Dhan Nirankar ji. I, Sugandhi, warmly welcome you to the Mission Overseas segment of News Divine.
where we bring you heartfelt glimpses of Sant Nirankari Mission's global efforts to spread love, unity, and selfless service. With the divine blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of May was once again filled with inspiring spiritual devotion and meaningful community initiatives carried out by mission branches across the globe. Blood donation drives. Around the world, saint devotees continue to offer the gift of life through blood donation. In Canada, members of the Calgary branch were honored by National Health Services for their generous and consistent contributions, reaffirming their ongoing commitment to selfless service. Over in China, a blood donation camp was organized in Shenzhen in collaboration with local health organizations, where mission members and the wider community came together in a beautiful spirit of cultural harmony and hospitality. Cleanliness drives. Alongside life-saving initiatives, the mission embraced its responsibility towards environmental care. In Calgary, devotees took part in an annual cleanliness drive, spreading awareness about hygiene, health, and the importance of maintaining clean public spaces. Following their blood donation efforts, the saints in Bergamo also organized a cleanliness drive, further demonstrating the mission's holistic approach to community upliftment and environmental stewardship. Throughout the month of May, saints from various countries united in spiritual devotion to observe Samarpan Divas and host soulful smagams in divine remembrance of Yugdrashta Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Countries including Canada, Spain, Italy and UAE witnessed heartfelt Samarpan Divas. Meanwhile, in the UAE, a spiritually vibrant Mahila Smagam was held in Burj Dubai, with participation from Al-Khaz, Sharjah and Ajman branches. The Sant Nirankari Mission organized an interfaith dialogue on May 3, 2025, in collaboration with representatives from the United Nations. The Interfaith Conference was a powerful gathering at the Nirankari Oneness Center in New York. The event was rooted in unity, understanding, and shared purpose between various religions and faith backgrounds. The purpose of this event was to bring together various organizations and groups to promote peace. The Sant Nirankari Mission holds a general consultative status at the United Nations. Distinguished leaders from diverse religious and spiritual organizations at the United Nations attended the event and shared their views on interfaith harmony. Reverend Dr. T.K. Nagakaki represented Buddhism, Reverend Dr. Frank Kaufman from Christianity, Guruji Dilip Kumar Thanapan from Hinduism, Sheikh Sadia Afreen Ira represented Islam, Dr. Abraham Joseph, the community councillor respected Bijendra Kumar, who represented Indian Consulate, Vikram Bhatia, and Sandhya Pachapan from the United Nations, have long been supporting the Sant Nirankari Mission's initiatives. The special guest of honor was Queen Mother, Dr. Deloise Blakely. I enjoyed, and it's been an honor for Queen Mother to be here today and see the interfaith community that gathered from a spiritual point of view. And what is our role? What is the mission for all of us working together as one? The mission teaches that all humans are equal in the eyes of God, encouraging the idea for peace, oneness, and harmony. We are here at Sant Nirankari Oneness Center in Westbury, New York. We are having a very interesting workshop today. The workshop is going to include many different things, from interactive sessions, Q&A sessions, from different exercises, to a lot of self-introspection, which exactly is the main topic for today, who am I? तो सद्गुरु का प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम की झलक आपने इन सेवाओं में देखी और यकीनन इससे प्रेरणा भी प्राप्त की। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कथन है कि कादर और कुदरत दोनों से प्यार करना है। साथियों, निरंकार सद्गुरु से प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, सेवा, सिमरन, सत्संग के रूप में या अन्य गतिविधि के रूप में।
तो आइए देखते हैं पिछले महीने संत निरंकारी मिशन द्वारा की गई अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों की एक रिपोर्ट। मई के महीने में संत निरंकारी मिशन की ओर से शिमला के गेटी थिएटर में वननेस टॉक्स का आयोजन निरंतर जारी रहा, जिसमें सबका भला करो भगवान और मैं कौन हूँ जैसे गहन विषयों पर चर्चा की गई। नमस्कार, धनंकार न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं आशिमा शर्मा एक बारी आपका फिर से शिमला में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, संत निरंकारी मिशन द्वारा यहां वननेस टॉक प्रोग्राम का आयोजन गेटी थिएटर में कराया जा रहा है। बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हैं, अपने प्रश्नों के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ऑडियंस खुल के अपनी जो दिल की बात है वो उनके साथ साझा कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन संगीत के साथ इस समय को बांधा जा रहा है। आपका नाम? स्वामी धीरानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। सर, आज आपने ये प्रोग्राम अटेंड करा, आपको कैसा लगा? देखिए, इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी संत निरंकारी मिशन हमेशा ही प्रेम का संदेश देता आया है और बहुत जगह पर हमें वैसे जाने का अवसर मिलता रहा। और आज शिमला में पहली बार खास करके स्पेशल फॉर यूथ जिन्होंने इतना सुंदर एक सूफियाना शाम बनाई, इतना सुंदर गाया, उनको बहुत बहुत साधुवाद और मैं पूरे आपके संस्थान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Overall, the message which they wanted to give it to the audience and to the rest of the world, it is actually meaningful in the present scenario. It is much needed. Immediately felt like a therapy, जो मुझे पता नहीं था that I needed. It was so peaceful and so welcoming. बहुत अच्छा लगा। हमने ये पहली बार सुना इधर आकर। संसार में इसकी ज़रूरत है और ईश्वर का जो बोध है वो बहुत बड़ा ज्ञान तुम दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा। I must say it was very engaging because initially when it started खुद भी मुझे लग रहा था and around the audience as well कि शायद boring हो सकता है, ये हो सकता है, but the way the whole thing was structured and the way the deeper meanings were simply folded, it was very engaging and very beautiful. मैं इतने धर्म स्थलों में जा चुका हूँ कि मैंने कोई धर्म स्थल और कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कोई नहीं छोड़ा मैंने, पर जो मुझे यहाँ निरंकारी मिशन में आकर शांति मिली ना, और जो यहाँ ज्ञान मिला और जो यहाँ लोग मिले मुझे जैसी सोच के, वो आज तक किसी धर्म स्थल में नहीं मिले। अंदर तो जो भक्ति की गंगा बह रही थी, खूब हमने स्नान किया, बहुत मज़ा आया और निरंकारी मिशन को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जो ऐसी जगह पे आके भी जो भक्ति की गंगा बहा रहे हैं। Especially the musical part, it was amazing. Obviously it was the attracting factor, but the conversations were very positive. तो आप जब अंदर गए, आपके कुछ सवाल थे, उन सब का जवाब आपको क्या मिला अंदर? मुझे एक सवाल का जवाब ये मिला कि खुद से बातें करना सीखो, भगवान से बातें करना सीखो और हर चीज़ का सॉल्यूशन उसमें ही है। संत निरंकारी आधार। तो ये थी मई महीने की खबरें। अब साथियों, निरंकार सद्गुरु का आधार लेते हुए न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र को यही विराम देते हैं। जून महीने की खबरों के साथ जुलाई के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, निरंकार सद्गुरु से जुड़े रहिए। इसी संकल्प और शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त अमिता को, सिमरन को। नमस्कार, धन निरंकार।